मैं 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। मेरी शादी 8 साल के एज में ही हो गई थी। कि शादी का मतलब ये होता है कि घर परिवार संभालना, घर का काम करना। लेकिन मुझे उस जिंदगी से मतलब मुझे आगे करना था कुछ। तो हमने कहा मुझे भी तो कुछ करना है। कह रहा है नहीं कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है, मुझे पार्लर का करना है। फिर मैं बेस्ट एकेडमी ढूंढना चालू करी। गूगल से लेके यूट्यूब तक कितनी वीडियो देख डाली सर। तो उसमें मुझे मेरी विद्या इंटरनेशनल एकेडमी टॉप पे मिला। ये सबसे भारत का बेस्ट एकेडमी यही है। 15-20-100 लोगों को भी अगर अपने बराबर बना पाए ना, तो मैं अपने आप को ये सोचूंगी कि मेरी ज़िंदगी सफल रही सर। हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन करियर बनाने के दौरान बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। फिर आप एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये मुसीबत आई मुझे और इसलिए मैं करियर नहीं बना पाया। तो आज हम एक स्टोरी लेके आए हैं मंजू जी की। उनके बारे में जानेंगे, उनके लाइफ में कितनी मुसीबतें आई और उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को कैसे अपनी ताकत बनाया और अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना के कैसे अपना करियर बनाया। तो ये स्टोरी आपके लिए भी है कि आप उनकी स्टोरी जान के अपने करियर बनाने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो और ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जानते हैं मंजू जी के बारे में। हेलो मंजू जी। हेलो सर। आप बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले आप क्या कर रहे हैं अभी आजकल? सर आजकल तो मैं अपना खुद का सैलून चला रही हूँ जी। मेरा नाम मंजू है। मैं यूपी से हूँ। यूपी से सर सिद्धार्थनगर मेरा ससुराल है और संत कबीर नगर में मेरा मायका है। तो मेरा सब कुछ तो वहीं से शुरू हुआ है सर। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन की बात करें सर तो मैं 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। अच्छा। और फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इतनी कम पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ करना है आगे तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन उतने ही ज़रूरी है कि आपके अंदर उस काम करने की लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि हमें। आपको अगर कोई सपना देख रहे हो उसको पूरा करने के लिए आपकी हिम्मत होनी चाहिए। और प्लस पॉइंट ये भी है कि आपकी फैमिली सपोर्टेड होना चाहिए। अच्छा, आप की स्टार्टिंग लाइफ कैसी रही? शादी कब हुई आपकी? स्टार्टिंग लाइफ की बात करें तो सर मेरी शादी 8 साल के एज में ही हो गई थी। 8-9 साल। अच्छा। उसी के एज में हो गई थी। तो पहले होता था ना कि गांव में बचपन में ही शादी कर देते थे, फिर 5 साल 8 साल 9 साल के बाद गौना होता था। तो मेरा ऐसे ही हुआ है। तो शादी के बाद मुझे 5-7 साल रोक के फिर गौना हुआ था मेरा। तो गौना हुआ तो वही 13-14 साल के एज में गौना हो गया था सर। अच्छा। और उसके बाद मेरी एक बेटी हुई। फिर कुछ टाइम बाद मेरा एक लड़का हुआ। तो दोनों के साथ मैं खुश थी। फैमिली और मैं गांव की, तो आपको पता ही है कि शादी का मतलब ये होता है कि घर परिवार संभालना, घर का काम करना और बस यही ज़िंदगी होती है। लेकिन मुझे उस ज़िंदगी से मतलब मुझे आगे करना था कुछ। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हुई। पहले तो मैं सोची ठीक है यही बहुत है, घर परिवार मुझे प्यार दे, घर परिवार में सम्मान मिले, बच्चे मुझे प्यार करें, है ना। तो फिर ऐसे मतलब होता है ना, फैमिली इश्यूज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सबके घर में होती है। मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज होना भी ज़रूरी है सर, क्योंकि उनके इस चीज़ों की वजह से हमारे अंदर कुछ करने का जो हिम्मत जगती है। हाँ, तो मतलब वो उस टाइम पे मुझे चीज़ें बुरा लगता था कि मतलब मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए घर वालों को, मतलब होता है ना। तो तब दिमाग उतना ही था। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे तो अपने ज़िंदगी में कुछ करना है। फिर उसके बाद जैसे तैसे 5-7 साल निकले। उसके बाद मैं ऐसे छोटी मोटी लड़ाई हो गई, मैं मम्मी के घर चली गई। यहाँ भी बिना बताए और मम्मी को भी वहाँ नहीं बताया कि मम्मी मतलब ससुराल से नाराज़ होके आई हूँ। फिर वहाँ रही। फिर वही है कि हस्बैंड जी दिल्ली में रहते थे, तो उनका भी जैसे काम में बहुत बिजी रहते थे, क्योंकि वो मम्मी पापा
के मतलब बहुत ख्याल रखते हैं, घर परिवार को सबसे पहले रखते हैं। हमारा भी ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो भी है, उन घर पे थोड़ी ना देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मम्मी के घर चली गई, तो वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब मम्मी पापा ये सोच रहे थे कि 1 महीने से है, कोई आ नहीं रहा है, ये जा नहीं रही हैं। तो हमसे 1-2 बार पूछा उन्होंने कि आप ससुराल नहीं जा रहे हैं? तो हमने कहा नहीं जाऊँगी, 1.5 साल 2 साल बाद आई हूँ, तो कम से कम 1-2 महीना मुझे रहने दो, जाएंगे। तब मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मतलब उनके माइंड में कुछ चल रहा है कि ऐसे आके रह रही है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई लेने नहीं आया। तो मैं सोची चलो कुछ करते हैं। फिर मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो उसकी सिलाई मशीन ले आई। और सिलाई मैंने कहीं से सीखा नहीं था, मम्मी की ब्लाउज वगैरह 1-2 थे, उसको खोल के देख के फिर उससे मैंने सिलाई किया। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा चला मेरा, मतलब बहुत अच्छा किया काम मैंने, तो मुझे सिलाई भी मिलने लगी। जैसे एक गाँव दूसरे, में आसपास हाँ, के लोग आसपास के लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए। कई शादियां थी, क्योंकि मई जून में हमारे यहाँ शादियां बहुत होती है, तो बहुत सारे कपड़े मुझे मिले सिलने को। तो अब कहते हैं ना सर कि एक रास्ता जब खुलता है ना, तो बहुत सारे रास्ते बनने लगते हैं, अपने आप ही बनने लगते हैं। उस दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक मेरे हस्बैंड जी का कॉल आया कि 3 साल तो हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, अगर आप, मैं आऊँगा तो मैं 2-3 दिन रहूँगा, आप आओगी तो मैं 1 महीना यहाँ रह पाऊँगी। तो मेरे लिए तो खुशी की बात थी कि मुझे 2-3 दिन मंजूर नहीं था, तो मैं सोची मैं 1 महीने के लिए मैं वहीं आ जाती हूँ। फिर वहाँ से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली आ गई अपने हस्बैंड के पास। उनके साथ कम से कम मैंने 5-7-8 महीना रही। फिर घर में मेरी नंद जी की शादी थी, तो मैं घर आ गई। तो फिर मैंने सोचा लेकिन नहीं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे घर पे ही रहना है। अब मैं फिर से मतलब सब कुछ सिचुएशन बदल चुका था, तो मुझे लगा कि अब मैं घर पे रहूँगी, मैं घर वालों को सेवा करूँगी, अपने बच्चे यहीं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, सब कुछ यही सोच के। फिर 2 महीना बीता, तो फिर से धीरे-धीरे, क्योंकि हमारे घर में 2-2 बहुएँ आ गई थी नई, मेरे से भी लाडली। तो होता ही है कि जब कोई नई बहू आती है तो लाड-प्यार उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। फिर मुझे मतलब लगने लगा, मतलब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ की सोच ही ऐसी है, तो उनकी भी गलती नहीं दे सकती मैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब वैसे, मतलब उनको ज़्यादा लाड प्यार, हमको कम लाड प्यार। अब हमको लग रहा है कि उनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको लग रहा है हमको ज़्यादा लग रहा है। तो इस चक्कर में हमारी मतलब फिर अनबन होनी चालू हो गई। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे वहीं ठीक है, हस्बैंड तो आने से रहे, वहीं रहेंगे, तो उससे अच्छा मैं वहीं ना जाके रहूँ। तो हस्बैंड से बात करेंगे, मैं आऊँगी, मुझे मेरा मन है आपके वहाँ रहने का। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो उस टाइम पे मेरी बेटी थी, प्रेगनेंसी नहीं हुई थी मेरी, कोई 5-6 महीना हुआ था। तो फिर मैं दिल्ली आ गई। ये किस ईयर की बात रही होगी? ये सर 14 2014 14 की बात है। तो मैं 2014 मतलब आ गई यहाँ दिल्ली में। तो मुझे लगा कि उससे पहले ही आई थी, पर जब बेबी मेरी थी तो 2014 चल रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ आई, तो जब तक वो थी तब तक तो ये लगा कि अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना ही नहीं संभाल पा रही थी घर परिवार। तो इस चक्कर में तब जब उसकी डिलीवरी हो गई, मेरी बेटी हुई दूसरी, मतलब वैसे उसको लेके 3 बच्चे हो गए मेरे। तो 6 महीने तक तो मैं चुप बैठी रही। तो मुझे लगा कि फिर मुझे लगने लगा कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे पढ़ाई से लेकर तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि 5वीं पास का कोई इतना कोई नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता। फिर मुझे लगा मैं सिलाई क्यों ना दोबारा चालू करूँ। हस्बैंड जी से बात करी तो वो मना कर दिए, नहीं, मैं जब कमा रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ, हर चीज़ तुम्हारे पास है, तुम सिलाई क्यों करोगी। तो हमने कहा मुझे भी तो कुछ करना है। कह रहा नहीं, कुछ नहीं करना है। फिर मैं उनसे चोरी चोरी, आसपास के लोग सिलाई करते थे, जैसे मार्केट में बेचते थे ब्लाउज वगैरह, तो लोग तुरपाई के लिए देते थे उधर, तो मुझे पता चला, तो मैं वहाँ से ले आई ब्लाउज इकट्ठे। 3 रुपया पीस मैंने ब्लाउज तुरपाई करना शुरू किया। फिर 2-3 महीने 4 महीना करा, तो जब मेरे पास 2-4 हज़ार 5-7 इकट्ठा हो गया, फिर उसी पैसे से मैं मशीन खरीद के ले आई, सिलाई की मशीन, सिलाई की। फिर मैं सोची अब तो तुरपाई नहीं करना, मुझे सिलाई करना है। फिर उन्हीं के पास गई कि भैया आप सिलाई करवाते हैं तो मुझे पीस दे दिया करिए। तो कह रहे हैं ओके, 10 रुपये पीस करके देते थे हमें। तो फिर मैं कुछ टाइम तक सिलाई करने लगी। तो सिलाई करते हुए जैसे लोग आते जाते देखते थे, तो पूछते भी थे कि आप मतलब वैसे ब्लाउज भी सिलते हो। हमने कहा जी सिलते हैं, ब्लाउज, सूट, गाउन सब कुछ सिलते हैं। तो वैसे तो मुझे आता नहीं था गाउन वाउन सिलना सर, लेकिन मेरे माइंड में लगा कोई भी काम आए मैं कोशिश करूँगी।
तो इस चक्कर में तो करने लगी। फिर सिलाई अच्छी खासी आने लगी मेरे पास। मैं सब कुछ अच्छा चलता रहा, 2 साल खूब अच्छा चला ऐसे ही, सिलाई से लेकर अच्छे मतलब घर में रह के भी मैं 2-4 हज़ार 5,000 10,000 कमा लेती थी कि मतलब उतने में मैं खुश रहती थी। तो फिर एक पड़ोसन थी हमारी, उन्होंने पार्लर ज्वाइन किया था कहीं पे, तो उनको उस दिन मॉडल चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि मंजू अगर आप मेरी मॉडल बन जाओ, मैं थोड़ी सी आई प्रैक्टिस करूँगी। तो हमने कहा हाँ चल लेते हैं, हमें भी देखना था पार्लर लाइन, क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं थी, घर में ही रहती थी। तो गई तो वो मेकअप कर रही थी मेरे पे। तो थोड़ा बहुत होता है सर की नॉलेज होती है छोटी छोटी चीज़ों की, तो मुझे थी लाइनर मस्कारा ये सब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता था करना। तो मैंने कहा कि आप लाइनर थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, और लिपस्टिक ऐसे नहीं ऐसे लगाओगे तो और अच्छा लगेगा, ये वाला कलर नहीं ये वाला लगाओ। तो हमारी जो पार्लर वाली जो मैम थी वो हमें देख रहे हैं, कह रही हैं आपने कहीं कोर्स कर रखा है? हमने कहा जी मैम नहीं किया, मैं तो सिलाई करती हूँ। इन्हें सिलाई में फंसी हो तुम, तो पार्लर के लिए बनी हो, तुम पार्लर करो। तो हमने कहा नहीं मैम ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। अब मुझे लगता था कि पढ़े लिखे लोगों के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर करना चाहो। अच्छा, आपको पहले लगता था कि पार्लर काम के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि सर जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्लाइंट मिलेंगे अलग अलग एरिया में, है ना। तो मुझे लगता था कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, तो समझ में आना चाहिए। अब कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, कोई क्लाइंट मुझे बोल दे क्या यूज कर रही हूँ, तो मुझे बताने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है तो कम से कम पढ़ के तो बता सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप एक बार कोशिश करो, अगर तुम्हारा मन हो तो आप आ जाना। हमने कहा ठीक है। फिर घर आई, 2 दिन सोची 3 दिन सोची, फिर दिमाग में मेरे वो चलने लगा, सिलाई तो मतलब है लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है, मुझे पार्लर का करना है। फिर चौथे दिन मैं वहाँ गई कि मैम मुझे सीखना है। कह रहे हैं वेरी गुड, चलो डिसीजन तो लिया। तो वहाँ से बात करके आई, फीस वूस पूछी मैंने, तो अपना उतना ही बताया मैम ने, पहले बताया। फिर हमने कहा मैम इतना बजट तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं सिलाई करती थी, और मैं हस्बैंड से मांगूँ तो मना करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि मैं बाहर काम करूँ, क्योंकि वो जब हर चीज़ मुझे दे रखे हैं तो बाहर क्यों भेजेंगे। तो मैंने बोला मैम इतना नहीं, मैं इतने में मतलब अपने हिसाब से बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। फिर मैंने वहाँ 3-4-5 महीने कंटिन्यू कोर्स किया उनके यहाँ। उन्होंने सिखाया जितना उनको आता था, सब उन्होंने सिखाया। स्किन का जैसे फेशियल हो गया, थ्रेडिंग, वैक्स, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाया। मेकअप भी सिखाया नॉर्मल ब्राइड की, मैं एक नॉर्मल ब्राइड रेडी कर सकती हूँ, तो उन्होंने सिखाया। फिर उसके बाद वहाँ से सीखने के बाद सर मैं घर में अपने सेटअप डाली। तो 1 साल अच्छा सा चला, मतलब मन से किया मैंने। ये होता था कि क्लाइंट आते थे थ्रेडिंग के लिए, फेशियल के लिए, वैक्स के लिए जो आते थे, तब तो वो सब नॉर्मल बात था। लेकिन जब कोई मेकअप कराने आता था सर, जैसे ब्राइडल मेकअप हो गया, पैकेजेस हो गए, तो जैसे मैं अपना चार्ज बताती थी अपने घर के हिसाब से, तो वो लोग उसमें भी कम करना है। अच्छा। तो जो हम कहते नहीं इतने में नहीं हो पाएगा, ये रहता होगा घर में तो तुम्हें मतलब क्या, तुम तो घर में कर रही हो ना, तो घर में करके इतना पैसा क्यों लेना। हमने क्या मैम घर में करें या मार्केट में करें, प्रोडक्ट तो जो लगेगा उसका तो मैं लूंगी ना चार्ज। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता। तो कई ब्राइड सर कई को जिसका मैंने काम किया है वो तो रिपीट करते थे, आते थे कि नहीं उनका काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करती हैं, बेशक मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब काम बहुत अच्छा उनका, तो आते थे, रिपीट करते थे। लेकिन कुछ क्लाइंट होते थे जो किसी के बताए हुए आते थे, तो नहीं घर में करेंगी, क्या ही करेंगी करके चली जाती थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर सेटअप डालना चाहिए था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मुझे बाहर सैलून खोलना है। फिर कहना है अब तुम फिर बाहर जाने के लिए कर रही हो, अब तक तो तुम कह रही थी मुझे घर में ही सब कुछ करना है, अब तुमको बाहर जाना है। हमने कहा यार थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, जाना तो है। कह रहा नहीं, फिर मना करने लगे। फिर मैं जिद पे अड़ गई, फिर हम दोनों में अनबन हुई थोड़ी सी। तो फिर मैं उस दिन में हार तो नहीं मानने वाली, मुझे तो करना तो है। फिर मैं शॉपिंग वगैरह धीरे धीरे करना चालू करी। फिर किराए की दुकान जो भी था मैंने देखा, सब कुछ हो गया। तो हमने कहा अब देखो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, अब इतना है कि अब सेटअप करवा दो मेरी। तो कह रहे तुम ना बहुत जिद्दी हो, जब बोल रहा हूँ कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो फिर हमने कहा मुझे करना है।
फिर मैं वहाँ सेटअप डाली सर। सब कुछ वो करवा दिए, ओपनिंग करवा दिए, सब हो गया। कह रहा है अब खुश हो? हम कहे हाँ मैं खुश हूँ। तो उसके बाद फिर वो अपने काम में लग गए, हम अपने काम में लग गए सर। 2 साल चला ये। 2 साल आपने वहाँ पे सेटअप चलाया। चलाया। तो मेकअप सीखने का आइडिया कहाँ है, मतलब मेकअप कोर्स जो जैसे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करने का आइडिया कहाँ से आया? प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करने का आइडिया कहाँ से आया सर? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सैलून 2 साल से चला तो रहे थे और क्लाइंट रिपीट भी कर रहे हैं, काम भी सबको पसंद आ रहा है। तो हमारी एक क्लाइंट थी, तो वो आई, मेरे से फेशियल कराया, वैक्सिंग कराया, मतलब स्किन की सर्विस लिया उन्होंने। उनके गांव में किसी की शादी हो गई, तो वो हमसे पूछ रही हैं कि मंजू तुम्हारे मतलब जानकार में कोई मेकअप आर्टिस्ट है क्या? हमने कहा मेकअप आर्टिस्ट क्यों मैम? कह रही मुझे मेकअप करवाना है। हमने कहा कौन सा मेकअप करवाना है? तो कह रही है मुझे पार्टी मेकअप करवाना है। हमने कहा वो तो मैं भी कर सकती हूँ मैम। कह रहे नहीं, मुझे मेकअप आर्टिस्ट से करवाना है। अब वो तो मेरे लिए टेंशन वाली बात हो गई सर। हमने कहा मेकअप तो मैं भी करती हूँ, आपको मेकअप आर्टिस्ट से ही क्यों मेकअप करवाना है? कह रहा नहीं, एक होता है ना कि कहीं बताएं कि मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया है। हमने कहा क्यों, हम करेंगे ना? नहीं, पार्लर से नहीं करवाना। अब ये सब सुनते ही तो मैंने उनका सर्विस कर दिया, पेमेंट लिया, वो अपने घर गई, मैं अपने घर गई। फिर मैं टेंशन में गई कि इसका मतलब मेरा काम प्रोफेशनल नहीं है। कहीं ना कहीं सर एरिया के हिसाब से और मेरी काम के तरीके से कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा लगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन बीता, फिर मैं सर्च करना चालू करी कि मुझे अब करना है फिर से। फिर मैं बेस्ट एकेडमी ढूंढना चालू करी, गूगल से लेके यूट्यूब तक कितनी वीडियो देख डाली सर। तो उसमें मुझे मेरी विद्या इंटरनेशनल एकेडमी टॉप पे मिला, ये सबसे भारत का बेस्ट एकेडमी यही है। तो जब पहली बार पढ़ा तो थोड़ा सा लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और भी होंगे। कई बार सर्च करा, वही आ रहा है। फिर माही मैम की अपनी कई चीज़ें देखी मैंने कि कैसे उन्होंने अपनी इंजीनियर की कोर्स करा था और उनकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, फिर भी उन्होंने वो सब छोड़ के मेकअप की दुनिया में आई। ये सब चीज़ें मैंने उनके बारे में देखा, सुना, पढ़ा, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा और जागा। हमने कहा नहीं, मेरे लिए तो बेस्ट यही है। अगर वो अपना करियर छोड़ के इस दुनिया में आई हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वो मतलब औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक मिसाल है, तो वहाँ मुझे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं यहीं जाने वाली हूँ। हाँ। तो फिर कुछ टाइम बीता, 1 महीना 2 महीना सोचती रही जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। और भी जगह मन हुआ जाने का, फिर मुझे बेस्ट करना था सर। फिर एक दिन मैंने नोएडा कॉल किया, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कोर्स के बारे में समझाया। नोएडा वाली ब्रांच में? हाँ, वहाँ कॉल मेरी गई, तो वहाँ उन्होंने समझाया कि ये कोर्सेस हैं, ये चीज़ें हैं। तो हमने उनसे सवाल किया कि मैम मैं पहले बता दूं कि बाद में एडमिशन के बाद मैं कोई चीज़ रखूंगी तो ये होगा कि आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा मैम मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ उस स्तर की, मतलब 8वीं भी पास नहीं हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो कह रही है हिंदी पढ़ लेती हैं? हमने कहा जी मैम हिंदी पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ, और व्हाट्सएप लैंग्वेज में अच्छे से मतलब है, नॉलेज है। पर यह है कि मतलब मुझे अभी बाहर मैं निकली नहीं हूँ, तो मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिससे किसी के सामने बोलना मतलब थोड़ा सा लगता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार मिलिए, आप यहाँ आके चाहे नोएडा या रजौरी वाले ब्रांच में जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हमने कहा ठीक है मैम। फिर 10-15 दिन बीता, फिर हम सोचे सोचूं जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैं यहाँ आई सर, यहाँ के सारे सेटअप देखा, सारी मैम को देखा, तो मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि ऐसी जगह सर मैं पहली बार आई थी। अच्छा। अपने लिए कि वैसे तो मैं बहुत जगह गई हूँ, आई हूँ, सबके इधर उधर मतलब किसी मॉल वगैरह घूमी हूँ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो एक वो अलग बात है। लेकिन खुद के लिए कुछ करने के लिए मैं ऐसी जगह पहली बार आई थी सर। एक नॉर्मल सी बात है सर, इंटरनेशनल ब्रांड है मेरी विद्या, तो थोड़ी सी तो होगी। तो आई बैठी, फिर उसके बाद वहाँ से अमिता मैम से मिली मैंने। उनसे जब अपनी बातें उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से बात किया उन्होंने। फिर अपने कोर्स के लिए मैंने वो किया। फिर यहाँ मतलब सब कुछ होने के बाद एडमिशन कराया सर। यहाँ आके
मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेकअप में सबसे पहला तो मेरा हेयर का था, तो हेयर स्टाइल में जब गई तो बहुत सी चीज़ें सर मुझे नहीं आती थी, तो सब कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत अच्छे से सिखाया। मेकअप में भी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, स्किन में भी। जैसे कोर्स, जब आप कोर्स कर रहे थे उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे आपके एजुकेशन, थोड़ी सी एजुकेशन की ग्रोथ रही होगी, और टीचर पढ़ाते थे तो थोड़ा सा दिक्कत आती थी क्या? हाँ नहीं सर, दिक्कत तो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि टीचर हमें उस तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से मुझे समझ में आए, तो वो दोनों तरीके से पढ़ाते थे। और बीच बीच में पूछते थे, मंजू आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम, मैं बोलती थी हाँ मैम मुझे आ रहा है। कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बीच में रोक के पूछना। हमने कहा जी मैम जरूर। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई सर, क्योंकि वो इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अच्छा, जैसे मुझे। वैसी दिक्कत कोई फैमिली की तरफ से, क्योंकि उसमें आपके बच्चे भी थे और हस्बैंड भी काम करते, तो घर पे बच्चों के लिए भी टाइम देना, फैमिली को टाइम दे पाना, या जी सर, उसमें भी, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे स्कूल जाते, उनको सुबह का मतलब उठ के लंच वगैरह तैयार करना, तो हस्बैंड जी तो छोड़ आते थे, फिर उनको छोड़ने के बाद फिर फटाफट अपना नाश्ता पानी करके फिर मैं तैयार होके इधर आती, हस्बैंड जी अपने ड्यूटी चले जाते। फिर ये है कि यहाँ से मैं पहले तो सिंगल क्लास था मेरा, 2 बजे मैं घर पहुँच जाती थी, तो बच्चों को समझा देती थी। मेरी बेटी 17 साल की हो गई है, उस टाइम पे वो 12th में थी, नहीं 10th में थी, अब 12th में है। तो उस टाइम पे उनको बहुत अच्छे से समझा देती थी कि बेटा आओगे तो अपनी बहन को भी साथ में ले आना। तो वो बच्चे भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं सर, कि बहुत सपोर्ट किया, मेरे ना रहने पे बहुत अच्छे से देखा। काम तो नहीं कर पाते हैं उतने ज़्यादा क्योंकि बच्चे हैं, पर यहाँ आने के बाद फिर मैं यहाँ से जाती थी, फिर फटाफट घर का काम दे के फिर मुझे शॉप पे भी जाना होता था, सैलून में। फिर वहाँ 8-9 बजे 10 बजे तक कभी कभी काम आ गया, क्योंकि दिन में तो मैं होती नहीं थी, शाम को ही क्लाइंट आते थे। उस टाइम पे कोर्स करते थे तब सैलून भी चल रहा हाँ चल रहा था, वो दूसरा वाला सैलून जो पहले मैंने खोल रखा था वो चल रहा था। तो अब वहाँ कभी कभी मैं लेट हो जाती थी, तो मेरे हस्बैंड जी बहुत सपोर्ट करते हैं सर। जैसे मैं लेट हो गई तो सब्जी वब्जी वही बना लेते थे, मेरी बेटी रोटी चावल बना लेती थी और वो सब्जी बना के रख देते थे, फोन करते थे आ जाओ घर, खाना का टाइम हो रहा है। तो फिर मैं वहाँ से आती थी, फिर हम मिलके साथ में बैठ के खाना खाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम सर, अगर प्रॉब्लम गिनने लगेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ खैर, हमेशा कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि और प्रॉब्लम पे फोकस करने में सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। जी, अब हमारे जिंदगी में ये समझ लीजिए, अगर कुछ आगे बहुत अच्छा करना है सर, तो जितने बड़े सपने उतना ही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपने फ्रीलांसिंग मेकअप भी किए हैं? हाँ सर किया है, मतलब बहुत कम किया है। अच्छा। क्योंकि ज्यादा मेरा सैलून अपना खुद का था, तो मैं बाहर जब कोर्स किया, कोर्स में जब प्रोफेशनल सीखा उसके बाद बुकिंग वगैरह ली? प्रोफेशनल सीखने के बाद तो अभी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ सर। तो मेरा सबसे बड़ा ये है कि मैं फ्रीलांसिंग भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पहले अपना सेटअप डालना था। तो यहाँ से सीखने के बाद सर मैं अपना सेटअप डाल रखी हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो आपने, आपका पहले से एक छोटा सा सैलून था, मतलब थोड़ा एरिया वैसा था, लेकिन जब आपने प्रोफेशनल सीखा, अच्छे अकेडमी से, मेरी वजह से अच्छे से सीखा, आपने अच्छा कोर्स किया जी, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि बड़ा सैलून खुलते हैं और अच्छी जगह खुलते हैं? जी सर, क्योंकि जिस एरिया में मेरा सैलून है वहाँ इस तरीके के काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वहाँ फ्रूट फेशियल से आगे नहीं बढ़ सकते लोग। तो मुझे लगा कि अगर अपने काम को अपने इतने अच्छे से सीखा है मैंने प्रोफेशनल तरीके से, तो मुझे इसको किसी और मार्केट में डालना पड़ेगा। तो मैंने, हमारे यहाँ मतलब राजापुरी है एरिया है एक, तो वहाँ मैंने अपना उससे भी डबल क्या उसके टिबल है सैलून की वो। हाँ, अभी मैं बता दूं कि अभी 1.5-2 महीने पहले ही मंजू जी ने राजापुरी एरिया में अपना सैलून ओपन किया है, और काफ़ी अच्छा सैलून है। मैं और माही मैम ओपनिंग में गए थे, तो आपको वीडियो दिखाएंगे उसके ओपनिंग के, और सैलून के अंदर के वीडियो आपको आगे इसमें भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और तो जो आपने अभी स्टार्ट किया, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स कैसा है? सर रिस्पॉन्स तो अच्छा है। जैसे अभी मेरा नया नया सेटअप है, तो जैसे कोई भी सर्विस मैं देती हूँ, जैसे स्किन का हो गया, हेयर का हो गया, हेयर ड्रेसिंग हो गया, तो क्लाइंट रिपीट करते हैं। जैसे मेकअप, जैसे अभी
ओपनिंग करने के बाद जैसे 2 ही 3 दिन बाद एक मुझे मेकअप मिला था। तो जब मेकअप किया मैंने तो वो क्लाइंट जो है रिपीट करी, मतलब गई वहाँ से मैंने आई जब पार्टी से तो मैंने पूछा कि मैम क्या आपको मेकअप अच्छा लगा? तो कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा लगा। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वो कितने में था वो मेकअप, कितने रुपए में? सर वैसे तो मैंने नॉर्मल पार्टी मेकअप 2000 से स्टार्ट किया है, लेकिन वो पहली बार करा रही थी तो कहीं और भी कराया होगा उन्होंने, तो उनको पसंद नहीं आया था। तो कह रहे हैं अगर मुझे मेकअप पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम जो कहोगे मैं उतना दूंगी, लेकिन मैं इस टाइम सिर्फ माँ बेटी का मेकअप करो, मैं 3000 से ज्यादा नहीं दूंगी। हमने कहा कोई बात नहीं मैम, आप करवाइए तो सही, एक बार जब तक सर्विस लेंगी नहीं तब तक हमारे हाथ की हुनर कैसे पता चलेगा। हेयर करवा के मेकअप करवाया, सब कुछ करा के वो गई। फिर उस टाइम तो वो जल्दी में थी तो चली गई। अगले नेक्स्ट दिन वो आई, अपना सामान वगैरह ही छोड़ के गई थी, लेने आई। हमने कहा मैम आपको मेकअप पसंद आया? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा और सबने तारीफ करी, सबने कह रही। मेरी बहनें तो 5-5 हजार के मेकअप करवा के आई थी बहुत अच्छे से सैलून से। वो लोग कह रहे हैं यार हम लोगों का तो मतलब कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे, बहुत अच्छा है। हमें तो सुन के सर बहुत अच्छा लगा। कितने पैसे दिए थे उन्होंने? और उन्होंने 3000 बोला था कि हम माँ बेटी को देंगे, मतलब माँ बेटी का मेकअप करके 3,000 देंगे। तो फिर जब उनको मेकअप अच्छा लगा तो 3500 पेमेंट करके गई थी सर। अच्छा, मतलब जितना बोला था उससे ज्यादा? हाँ, अपनी तरफ से 500 से खुश हो गए, हाँ, एक्स्ट्रा पेमेंट जी। तो ये लगता तो कहने अब बहुत कम होता है कि क्लाइंट जितना पेमेंट बोला है उससे ज्यादा पेमेंट करे, जब वो जब भी पेमेंट कर सकता है उतनी कि उस सर्विस से ज्यादा अच्छा ज्यादा होता है। तो उस चीज़ कहने अब तो मैं कभी भी कहीं भी मुझे जाना होगा, वैसे तो मैं आती जाती रहती हूँ, मेरे घर में शादियाँ फंक्शन वगैरह होते रहते हैं तो मैं आऊँगी करके। और वो मेकअप उनको पसंद आया सर, तो वो फिर अपनी स्किन की भी सर्विस लें, हेयर कलर वगैरह सब उन्होंने करवाया। आप अपने सैलून में मतलब किन जो मेन सर्विस क्या क्या है आपके सैलून में? मेरा तो मेन सर्विस जो देखा जाए सर तो सबसे ज़्यादा मुझे मेकअप, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा है सर, हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है। तो सबसे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूँ मैं तो मेकअप को दूंगी। अच्छा सर, मेकअप का जो एकेडमी में एग्जाम हुआ था उसमें भी शायद आप सेकंड आई थी सर। और सेकंड आई थी सर पर तब भी मैं बहुत खुश थी। हाँ, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 आए थे वो बहुत अच्छा मेकअप होता है। थर्ड 3 जो सेकंड आई थी भी बहुत अच्छी माना जाता है मेकअप। और मैम ने कहा बेस बहुत प्यारा बनाया है और बहुत सेटल मेकअप किया है। आपको मेकअप में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है? जी, मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था सर और आज भी मुझे मेकअप में ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने सैलून में एक तो मेकअप पे मेन फोकस रहता है, मेकअप पे काफी करते हो, और कौन कौन सर्विस देते हो? वैसे स्किन का सर, स्किन का जो है वो सर्विस देती हूँ, हेयर का सर्विस देती हूँ, वो सब स्किन के फेशियल वैक्स और हेयर में हेयर ट्रीटमेंट, हेयर केमिकल और केराटिन वगैरह सब कुछ सर। और नेल्स में? नेल्स भी सर, नेल्स हो गया है, हाँ अच्छा ये सब है। और ब्राइडल सर्विस में कौन कौन सी सर्विस देते हो आप? ब्राइडल सर्विस में मैम अगर सर मतलब ब्राइडल सर्विस में अगर देखा जाए प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट, हाँ वो देती हूँ। और ब्राइडल पैकेज देते हो आप? और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप। हाँ। अच्छा, जैसे आप एक गांव से वहां से निकल के इस लेवल पे पहुंचे, अपने बिजनेस वुमेन बने हो, तो आपकी फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है इसमें? सर फैमिली के तरफ से मैं कहूँ तो बहुत अच्छा। जैसे हस्बैंड आप सपोर्ट करते हैं काफी, बच्चे भी काफी सपोर्ट करते होंगे। अपने आपके गांव की तरफ से हैं जो, जैसे मतलब सास आपकी या और जेठानी या देवरानी जो होंगी, उन सब तरफ उनका कैसा व्यू है आपके? सब कुछ अच्छा है सर। ये फैमिली में कहूँ तो फैमिली को तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि मेरे जेठ जी, जेठानी जी और भी हैं देवर जी, सबका तो ड्रीम है कि मेरे जो बेटियां हैं वो उनकी तरह बने। और जो मेरे गांव में है अगर देखा जाए तो सर मैं जिस जगह में भी हूँ पूरे गांव में मैं इकलौती हूँ जो अपने पैरों पे इस तरीके से मैं हूँ, खड़ी हुई हूँ, और वो भी मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से। और कुछ लोगों का तो ड्रीम होता है कि उनकी तरह बहू मुझे मिले, उनकी तरह मुझे बेटा मिले। अच्छा, जैसे कुछ लोग अपने बच्चों के लिए बोलते हैं कि आप इन जैसे बनना, इन जैसे बनो। हाँ जी, बोलते हैं। जैसे कुछ मम्मियाँ हैं जो चाची वाची लगती हैं, उन लोगों का तो ड्रीम होता है कि मुझे इनकी तरह बहू चाहिए और मेरे हस्बैंड की तरह बेटा चाहिए उनको। आप
सोच लीजिए सर कि मैं जब गांव जाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा बिहेवियर है कि पूरा गांव उनसे मिलने आता है, बारी बारी से सब आएंगे हमसे मिलने, सारे जितने आसपास के लोग होते हैं सब मिलने, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं भगवान आप दोनों को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे बहू बेटी सबको दें। तो मुझे बहुत खुशी होती है सर। मेरी सास की बिहेवियर देखा जाए तो अब मैं जाती हूँ तो अपनी बेटी के लिए क्या रोती होंगी, इतना मुझको गले से लगा के इस तरीके से करती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी इस दुनिया में पहचान होना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके वर्क से आपकी पहचान होती है। जी। आपने कोई मुसीबत आई लाइफ में और उससे हार मान ली तो कोई पहचान नहीं है। यदि मुसीबत से लड़के अपनी पहचान बने, अपना कुछ सक्सेस अचीवमेंट हासिल किए तो पहचान होती है। जी। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब सैलून को और क्या क्या करना है उसमें? सैलून में सर फ्यूचर प्लान की बात करूं तो मेरा फ्यूचर प्लान थोड़ा सा बड़ा है। जैसे मैंने कुछ मतलब अपने मतलब पहले की लाइफ में जो देखा है, जैसे बेटियां ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, आजकल तो सभी पढ़ाते हैं। मैंने जो जो चीज़ें फेस किया है, मेरा अगर ड्रीम देखा जाए तो सर मेरा ये है कि मैं अपने गांव में एक अच्छी सी एकेडमी खोलूं और प्लस एक सिलाई सेंटर अच्छी सी खोलूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे आसपास के गांव के लड़कियां जो मतलब नहीं जा सकती बाहर, जैसे सर मैंने अपनी एकेडमी में देखा है, कुछ फैमिली अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, यूपी से आके सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उतनी बजट है जो भेज रहे हैं, है ना। तो कुछ फैमिली ऐसी भी है गांव में सर जो उनका घर तक ही सब कुछ है और उनकी बेटियां, उनका मन होता है करने का लेकिन वो कर नहीं पाते। एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो दिल्ली एनसीआर में रहने और कहीं स्टे करेंगे, खाने पीने का खर्चा ही अपना होता है, फिर एकेडमी का खर्चा अलग। जी सर, क्योंकि वो फैमिली नहीं चला पा रहे हैं सही से। जैसे तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ जब कोई ऐसी एकेडमी डालूंगी या अपना सिलाई का बिजनेस मैं दोनों ही करूंगी, तो सर उसमें मेरा ये ड्रीम है कि मैं सारे जो जिनका इतना नहीं है मैं उन बच्चों को ट्रेन करूं। सिलाई तो मेरी फ्री रहेगी सर, सारे लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर में खोलूंगी, वो मेरी फ्री रहेगी, सब लड़कियां सीखे। हाँ, एकेडमी का जो है वो मैं थोड़ा सा पे करवाऊंगी। खर्चा होगा, हाँ, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट वगैरह खर्चा होगा सर, तो उसका पे करवाऊंगी। लेकिन ये है कि मेरा सपना है कि मैं अगर अपने जैसी लड़कियों लेडीजों को अगर 10, 15, 20, 100 लोगों को भी अगर अपने बराबर बना पाए ना, तो मैं अपने आप को ये सोचूंगी कि मेरी जिंदगी सफल रही सर। क्योंकि लड़कियों के होना चाहिए सर कि मतलब वो अपने पैर पे खड़ी हों। अच्छा, जैसे कोई लड़की कोर्स किए हुआ है सैलून का, है ना, और वो अपना सैलून ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि कैसे स्टार्ट करे वो, है ना, और कैसे अपना सेटअप करे? सर अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो जैसे मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया नहीं पता था। मैं अपने हिसाब से अपना रेट रखी, सब कुछ रखी। लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी सर कि अगर वो अच्छे से एकेडमी में सीख के गए हैं, ठीक है, अगर वो जॉब कर सकते हैं 1-2 महीना तो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर जॉब वो नहीं करना चाहते तो आसपास के मार्केट जो होती है वहाँ जाएं, अपनी छोटी छोटी सर्विस लें, पूछें कि यहाँ क्या सर्विस, कैसा रेट है, तो मार्केटिंग करें अच्छे से। उसके बाद अपना सेटअप डालें और अपने सेटअप डालने के बाद जैसे हमारा यहाँ जो मास्टर क्लास हुई थी कुछ सोशल मीडिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, हाँ, तो उसको फॉलो करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है सर। जैसे विजिटिंग कार्ड पे अपनी फ़ोटो लगाना, बैनर पे अपनी फ़ोटो लगाना, और सैलून में थ्रेडिंग सर्विस फ्री करो क्योंकि उसी के थ्रू आते हैं क्लाइंट। तो ये सब करेंगे तो उनका सैलून बेस्ट चलेगा सर। उसमें जैसे आपने जब स्टार्टिंग में सैलून खोला था, अभी जैसे अभी जो बड़ा वाला सैलून खोला, स्टार्टिंग में तो चलो आपने धीरे धीरे सिलाई से पैसे इकट्ठे किए और थोड़ा सा बजट वो करके खोला। अभी बड़ा वाला सैलून खोला उसमें तो काफी अच्छा बजट लगा होगा। हाँ सर, उसमें कैसे फैमिली से लिया पैसे? फैमिली से सर। अच्छा। अब इस मामले में मेरे फैमिली बहुत सपोर्टेड हैं, मेरी दो जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हाँ, लेकिन जो बड़ा वाला सैलून खोला तब तक उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरी बीवी चला लेगी। वो उनका कॉन्फिडेंस तो सर छोटे वाले सैलून में भी था क्योंकि उसमें जितने भी पेमेंट लगे थे वो वही लगाए थे। और ये जब
बड़ा वाला सैलून मैंने खोला तो वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किए, और मेरी नंद भी हैं, वो भी सपोर्ट करी। उनकी बिहेवियर मेरे लिए, मेरी उनके लिए बहुत अच्छी रही है सर। मतलब लगता ही नहीं है नहीं नंद भौजाई हैं, जैसे आज के जनरेशन में कहते हैं नहीं नंद भौजाई में बनती नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई फीलिंग नहीं था। मतलब वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ सर, और बहुत अच्छा रहा। तो सबने सपोर्ट किया मुझे उस चीज को करने के लिए, तो सबके सपोर्ट से मैंने वो किया। अच्छा, जैसे कोई लड़की कैरियर बनाना चाहती है ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो कौन सा कोर्स आप उसे बताओगे कि कौन सा कोर्स करना चाहिए उसे? जैसे सर आप एक बेसिक कोर्स होता है, बेसिक मेकअप का बेसिक, हेयर का बेसिक, या मतलब एडवांस या फुल कोर्स होता है, एक पूरा सब कुछ पूरा फुल कोर्स जो कॉस्मेटोलॉजी कोर्स है। तो अगर उनको सर अपनी सेटअप डालना है तो मुझे लगता है कि फुल कोर्स करने चाहिए। फुल कोर्स में हाँ, क्यों? क्योंकि अगर अपना सेटअप डाल रहे हैं तो आजकल जो आपके अपने एकेडमी में जो कोर्सेज दी गई हैं वो सबकी जरूरत है सर, कि अगर फुल कोर्स करेंगे तो अगर अपनी सेटअप डालना है तो उनको फुल कोर्स करनी चाहिए। उसे जैसे मेकअप भी आए, हेयर भी आए, नेल्स भी, स्किन भी, जिससे कि कोई स्टार्टिंग में कोई क्लाइंट आए किसी चीज का भी तो उसे खुद सर्विस, सारे सर्विस वही मिल जाए, और यही बेस्ट होता है सर। क्योंकि अगर एक ही जगह, क्योंकि आजकल नेल्स, हेयर और स्किन का, मेकअप का सबको जरूरत है, तो अगर एक ही जगह सारे सर्विस मिलेंगे तो वो तो बेनिफिट है ना सर। क्योंकि अगर जैसे आप मान लीजिए पहले मेरा छोटा वाला सैलून था तो वहाँ नेल का नहीं था, तो जैसे कोई पूछता था मैं मना कर देती, तो मेरे एक क्लाइंट तो निकल गए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जो पूरी कोर्स करेंगे तो। इसलिए आपका जो सैलून राजापुरी जगह है वो, और जैसे आप में कोई भी सर्विस लेना चाहे, मेकअप में एक्सपर्टाइज है मैडम की, मंजू जी की, पार्टी मेकअप हुआ या ब्राइडल मेकअप हुआ या प्री ब्राइडल, तीन चीज़ों काफ़ी एक्सपर्टाइज है आपके यहाँ। और बाकी स्किन या फेशियल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप और ब्राइडल ट्रीटमेंट, प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट, सॉरी, इसमें अच्छी एक्सपर्टाइज है। तो आपकी यदि कोई घर में किसी की शादी है या किसी के या आपकी शादी होने वाली है तो आप प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट या पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप ले सकते हैं, आप बुकिंग करा सकते हैं। मंजू जी का नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, स्क्रीन पे शो कर देंगे, और उनके सैलून का नाम और सैलून का एड्रेस वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मंजू जी, जैसे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने स्टार्टिंग जब की अपने सैलून की, तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग के लिए क्या किया? मार्केटिंग के लिए सर मैंने पैम्पलेट छपवाया था और विजिटिंग कार्ड वगैरह, तो ये सब मैंने बंटवाया, हाँ आसपास के एरिया में बंटवाया था। और प्लस मैं इंस्टा पे भी स्टोरी वगैरह डालती हूँ, हाँ इंस्टा वगैरह, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह मैंने, मतलब हर जगह मैंने मेंशन करके रखा है कि उस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आएगा सर। तो आपको जैसे अब तक जैसे रिस्पांस में कैसा, ऑफलाइन ज़्यादा जो पेम्पलेट और अपने विजिटिंग कार्ड वाले वहाँ से ज़्यादा रिस्पांस मिला है कि ऑनलाइन वाले? सर वैसे जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो थोड़ा दूर दूर के होते हैं, स्किन के लिए वो उतनी पास नहीं आ सकते, दूर है ना। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो विजिटिंग कार्ड और पंपलेट वगैरह सब जो करवाया है, इससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अच्छा, उससे आसपास के सारे आसपास के क्लाइंट जो होते हैं, क्या होता है ऑनलाइन का जो प्रमोशन एक्टिविटी होती है उसका तुरंत नहीं इम्पैक्ट पड़ता, हाँ, लेकिन धीरे धीरे हाँ, उसमें धीरे धीरे हाँ, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप एक तरह से दोनों पे फोकस करो, हाँ दोनों पे फोकस, क्योंकि अगर अपनी बिजनेस डालना है सर तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो वही हो रहा है। तो आपको इंस्टा पे भी बने रहना है, फेसबुक पे भी बने रहना है, यूट्यूब पे भी अपनी चीजें डालिए। क्लाइंट पहले कोई क्लाइंट सर आते हैं ना मेकअप के लिए, तो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है आपकी इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा पे पोस्ट करती हैं या कुछ फोटोज दिखाइए। तो मुझे लगता है उसमें भी मेहनत करनी चाहिए सर। अच्छा, आप जैसे आपकी बेटी, 2 बेटियां हैं ना जी, तो आप क्या चाहेंगे आपकी बेटियां बिजनेस वुमेन बने या जॉब करें कहीं? क्या नहीं सर, मैं तो चाहूंगी मेरी बेटियां बिजनेस वुमेन बने, क्योंकि जॉब तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सर, लेकिन बिजनेस करते तो और किसी को भी जॉब देते हैं जी, तो वो मुझे ज्यादा, मेरे हस्बैंड का एक रूल रहा है शुरू से कि तुम जॉब नहीं करोगी, कोई तुम पे चिल्लाए वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुम्हें करना है तो आप खुद का बिजनेस करो। तो
वो उनका यही है कि मतलब इसीलिए वो इतना सपोर्ट करते हैं कि आप बिजनेस में आगे बढ़ो, खुद का मालिक बनो, क्योंकि वो खुद ही वैसे हैं कि वो जॉब नहीं किए सर कभी, जब भी किए वो खुद का ही किए। कि जैसे आपकी जैसे और भी लड़कियां हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, हाँ, उनकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, उस वजह से नहीं खड़ा हो पाती, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में आती है और बहुत बड़ी बड़ी भी आती है, बहुत छोटी छोटी भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम से मुझे हारना नहीं है, वहाँ डट के खड़े रहना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी सर कि जिस फैमिली में कभी कभी फैमिली में होता है ना कि बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं कर सकती हैं, अगर बेटियां सपने देखती हैं तो उनके सपनों को पूरा करिए। और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा, हाँ ये है कि धीरे 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 चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उनके सपने पूरा करिए, उनको पूरी आज़ादी दीजिए और वो अपने सपनों को पूरा करने की। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है सर, और हमें लगता है कि सारे प्रॉब्लम से लड़के जो प्रॉब्लम से कभी डरना नहीं है, लड़ना है, प्रॉब्लम से डरना नहीं है, लड़ना है। और उस प्रॉब्लम से लड़के अगर जो ऊंचाइयों को छूता है ना सर, वही बेस्ट होता है। तो मैं चाहूँगी कि कभी प्रॉब्लम से हार नहीं मानना, जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेगी, प्रॉब्लम को साइड में रखो, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखो, अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। और हम चाहते हैं लड़कियां अगर सपना पूरा करना चाहती हैं तो उनके माँ बाप उनका फुल सपोर्ट करें, और बहुएं अगर सपना पूरा करना चाहते हैं तो उनके सास ससुर, उनके फैमिली, खास करके उनके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। जैसे मेरे लाइफ में, मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे हस्बैंड जी का बहुत सपोर्ट है सर। हस्बैंड का मेन सपोर्ट होता है, बाकी कोई यदि सपोर्ट नहीं कर रहा तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यदि हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। सर अगर हस्बैंड सपोर्ट करने लगते हैं ना तो सारे जो भी प्रॉब्लम है अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर हस्बैंड सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। आपने मंजू जी की स्टोरी सुनी, कैसे उन्होंने बिना पैसे के, बहुत कम सपोर्ट के इतना बड़ा सेटअप दिल्ली में आके अपना सेटअप किया, सैलून सेटअप किया अच्छा खासा, और आज अपनी फैमिली को, अपने पूरी फैमिली को संभाल रही हैं, खुद आत्मनिर्भर हैं। और उनका सपना है कि गांव में एक एकेडमी सेटअप करें जिससे और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको हमारी डिटेल दिख रही होगी, हम आपकी स्टोरी भी लोगों के सामने रखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।